श्री साईं बाबा के परम भक्त नाना साहेब देंगले। नाना साहेब देंगले निघोज निमगाम के निवासी और साईं बाबा के अत्यंत श्रद्धालु भक्त थे। वह बाबा से बहुत प्रेम करते थे और बाबा भी उन पर विशेष स्नेह रखते थे। बाबा अक्सर शिरडी से केवल 1 मील दूर स्थित निघोज निमगाम पैदल जाते और नाना साहेब के घर समय बिताते। त्र्यंबक देंगले जो निमगाम के जागीरदार थे, बाबा साहेब और नाना साहेब देंगले के दादा थे। बाबा साहेब देंगले से साईं बाबा का गहरा लगाव था। जब भी बाबा निमगाम जाते, वे सबसे पहले बाबा साहेब देंगले के घर जाते और पूरा दिन उनके साथ बिताते। दोनों नीम के पेड़ के नीचे बैठकर घंटों बातें करते। शाम होते ही बाबा मुख्य रास्ते से होते हुए शिरडी लौटते, गांव से गुजरते हुए सीधे द्वारकामाई जाते। बाबा का वरदान पुत्र प्राप्ति। बाबा साहेब देंगले के छोटे भाई नाना साहेब देंगले को संतान का सुख नहीं था। यह बात उनके मन में हमेशा पीड़ा देती थी। पहली पत्नी से पुत्र प्राप्ति की संभावना कम थी, इसलिए उन्होंने दूसरी शादी की। परंतु नियति को कुछ और ही मंजूर था। दूसरी पत्नी से भी उन्हें पुत्र प्राप्त नहीं हुआ। तब बाबा साहेब ने उन्हें साईं बाबा के दर्शन के लिए भेजा और साईं बाबा की कृपा से नाना साहेब को पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। नाना साहेब द्वारा शिरडी में बढ़ती भीड़। अहमदनगर में नाना साहेब के सरकारी अधिकारियों से अच्छे संबंध थे। उन्हीं में से एक थे चिदंबर केशव, जो जिला कलेक्टर के सचिव थे। नाना साहेब ने उन्हें पत्र लिखकर आग्रह किया कि वे अपने परिवार और मित्रों के साथ साईं बाबा के दर्शन के लिए शिरडी अवश्य जाएं। इस प्रकार अनेक लोग अहमदनगर एवं आसपास के क्षेत्रों से शिरडी आने लगे। बाबा की कीर्ति फैलने लगी और भक्तों की संख्या तेजी से बढ़ने लगी। बाबा की चमत्कारी लकड़ी की तख्ती। द्वारकामाई में बाबा जिस लकड़ी की तख्ती पर सोते थे, वह नाना साहेब देंगले द्वारा दी गई थी। तख्ती बहुत ही पतली थी, केवल 4 हथेलियों जितनी चौड़ी, लेकिन बाबा उसे ऊपर की बल्ली से फटे पुराने कपड़ों की पट्टियों से झूले की तरह बांधते थे। तख्ती के दोनों सिरों पर बाबा मिट्टी के दीपक रखते, फिर भी वे बिना किसी मुश्किल के उस पर बैठते और सोते थे। यह रहस्य आज तक समझ से परे है कि वह कमजोर तख्ती बाबा के भार को कैसे संभाल लेती थी। बाबा को अष्ट सिद्धियों का पूर्ण ज्ञान था, तख्ती सिर्फ नाम मात्र की थी। बाबा चाहे तो सूक्ष्म रूप जैसे कि कीट, चींटी या मक्खी में भी विचरण कर सकते थे। पूजा स्तंभ की पूजा करो। एक बार नाना साहेब ने बाबा से विनती की कि वे उन्हें प्रत्यक्ष पूजा करने की अनुमति दें। बाबा मुस्कुराए और बोले, मेरी पूजा मत करो, जाओ द्वारकामाई के पूजा स्तंभ की पूजा करो। बाबा का यही सरल स्वभाव सभी को मोह लेता था। दीपक के लिए तेल और चमत्कार। बाबा द्वारकामाई के दीपकों के लिए शिरडी के बनियों से तेल मांगते थे। एक दिन उन बनियों ने बाबा को तेल देने से मना कर दिया और मजाक देखने के लिए उनके पीछे पीछे मस्जिद तक पहुंच गए। बाबा बिना विचलित हुए दीपक में अभिमंत्रित जल भरने लगे। बनिए हंसते हुए बोले, यह आदमी पागल हो गया है। तभी नाना साहेब देंगले ने उन्हें रोकते हुए कहा, श्री हरि ही इसके सामर्थ्य को जानता है। यदि पत्थरों के ढेर में हीरा पड़ा हो तो क्या आप उसे पत्थर कहेंगे? जब बाबा ने दीपक जलाए, वे पूरी रात जलते रहे। यह देखकर नाना साहेब बाबा के चरणों में गिर पड़े। उस दिन से उनकी श्रद्धा पूर्णतः अटूट हो गई। पक्षियों की वाणी और बाबा की दूरदृष्टि। एक सुबह बाबा अत्यंत शीघ्रता से निघोज निमगाम पहुंचे। नाना साहेब आश्चर्यचकित हुए और बाबा को आंगन में बैठाया। कुछ देर बाद पास के पेड़ पर बैठे पक्षी जोर जोर से चहकने लगे। नाना साहेब उनकी भाषा समझते थे। बाबा ने पूछा, नाना ये पक्षी क्या कह रहे हैं? बाबा भविष्य, वर्तमान और अतीत सब जानते थे,
पर नाना ने विनम्रता से उत्तर दिया। वे कह रहे हैं कि आज शिरडी में 9 लोगों की मृत्यु होगी। यह सुनते ही बाबा तुरंत तांगा किराए पर लेकर शिरडी लौट आए। गांव में शनिदेव के लिए बड़ा प्रसाद बनाया जा रहा था, लेकिन बाबा सीधे द्वारकामाई गए और भाऊजी शिंदे को बुलाकर कहा, शनि मंदिर जाओ और प्रसाद जमीन पर फेंक दो। भाऊजी स्तब्ध थे, पर उन्होंने आदेश का पालन किया। गांव वाले क्रोध में द्वारकामाई पहुंचे। बाबा शांत स्वर में बोले, मैंने ही उसे ऐसा करने को कहा है, अब जाकर प्रसाद देखो। जब वे बड़े चमचे से प्रसाद हिलाने लगे तो उनके भीतर एक मरा हुआ सांप दिखाई दिया। घबराकर सभी बाबा के पास पहुंचे और उनके चरणों में गिरकर धन्यवाद किया। बाबा ने पूरे गांव को भयंकर अनिष्ट से बचा लिया था। देंगले परिवार की आज की विरासत। आज नाना साहेब देंगले के परपोते अपने पुरखों के घर में रहते हैं। घर के पास खाली जगह में उन्होंने एक सुंदर साईं बाबा मंदिर भी बनवाया है। यह मंदिर देंगले परिवार और साईं बाबा के प्रेम का जीवंत प्रतीक है। श्री साईं बाबा के इस महान भक्त को शत शत नमन। ओम साई राम।